व्यक्ति जो बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि पता नहीं अब मुझसे होगा कि मुझसे नहीं होगा, तब उस समय जो है उसके अंदर एक आशा की किरण जगती है। जब व्यक्ति अपना फुल एफर्ट डाल देता है, फुल प्रयास कर लेता है, तब उसके बाद जब वह पुकारता है उस अज्ञात शक्ति को, उस परमेश्वर की शक्ति को कि परमात्मा हेल्प करो, मुझसे नहीं हो रहा, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मुझसे नहीं हो रहा, तब उस समय एक प्रकाश की किरण आती है। वो प्रकाश की किरण जो है फिर आपको जो है उत्साहित करती है, आपके अंदर आशा भरती है और फिर आप फिर दोबारा से जब लग जाते हैं तो वह टैलेंट आपके अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। परंतु ज़रूरी होता है कि पहले हम अपने पूरे कर्म से पूरा प्रयास कर लें और फिर परमात्मा की शरण में चले जाएं और फिर परमात्मा को सब कुछ अर्पित करते हुए अपने कर्म को करते चले जाएं। जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख जाता है, वो तो संसार में विजयी हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से दब जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ अर्जुन जो है उन दुर्बल व्यक्तियों का प्रतीक है जो जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। आप जब भी वीक पड़ेंगे, जब भी आप दुर्बल पड़ेंगे, तब आपकी हार निश्चित ही निश्चित है। और जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, अंदर से आप स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपको विजयश्री मिलेगी ही मिलेगी। तो आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है। तो अर्जुन जो है भगवान के चरणों में जाता है, आँखों में आंसू भरे हुए हैं, दया आदि गुणों से युक्त होकर भगवान की शरण में जाता है। देखिए परमात्मा जो है, देखते हैं जब जीव जो है पूरी तरीके से परेशान हुआ है और उनकी शरण में अब आ गया, तब परमात्मा की वाणी प्रकट होती है। उससे पहले परमात्मा की वाणी नहीं प्रकट होती, क्योंकि परमात्मा देख रहे होते हैं कि ये तो अहंकार में आके कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, कुछ ना कुछ व्यक्त कर रहा है, अपने अहंकार में आके बोल रहा है, तर्क दिए जा रहा है, पंडितों जैसी बातें करता है, बुद्धिमानी वाली बातें कर रहा है, परंतु इसका हृदय मुझसे तो कनेक्ट नहीं हुआ। ये तो बाहरी ज्ञान रह गया, बाहरी इन्फॉर्मेशन रह गई है, परंतु दिल तो नहीं मिला, इमोशंस तो नहीं मिले। जैसे ही हम अपने मन को, बुद्धि को साइड करते हैं और डायरेक्ट हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से होता है, तो उसकी वाणी फिर हमारे अंदर उतरने लगती है। और परमात्मा इतने करुणावान हैं कि कोई व्यक्ति कितने भी पाप कर्म करके आए, परमात्मा जो है अपने उस प्यारे बच्चे को जो भूल गया है, जो भटक गया है, उसे बहुत ममता देके, बहुत प्यार देके उसकी हीलिंग करते हैं, उसके सारे दोषों से उसको मुक्त करते हैं। इसे गीता में भी कहा गया है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो परमात्मा की करुणा जो है अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि जब बहुत सारी भेड़ें गडरियों के साथ जा रही हों और कोई एक भेड़ खो जाए, तो जो गडरिया होता है अपनी 100 भेड़ों में से जो एक भेड़ है जो खो गई है, उसे खोजने निकल पड़ता है लालटेन लेकर, और अपनी सारी भेड़ों को, जो 99 भेड़ें हैं, उन्हें जो है वो एक जगह पर खड़ा करके और एक भेड़ के लिए ही बड़े प्यार से, बड़ी ममता से चल पड़ता है और लालटेन लेकर उस रोशनी के अंदर उस भेड़ को ढूंढता है और देखता है वो छोटी सी भेड़ जो है वो किसी झाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसे प्यार से निकालता है। अब वह कुछ खाने के लिए उस झाड़ी में गई थी और फंस गई। अब ऐसे ही मनुष्य का भी हाल होता है, हम लालच में किसी चीज़ में जाते हैं और फिर किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रेम के चक्कर में आ जाए और फिर कहीं गलत लोगों की संगत में फंस जाए, तो ऐसे ही मनुष्य जैसे फंस जाता है, ऐसे ही जब भेड़ फंस जाती है तो गडरिया क्या करता है, उस भेड़ को झाड़ी से निकालता है। तो परमात्मा भी क्या करते हैं, मनुष्य जो है जब परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा मैं फंस गया, मैं बुरे लोगों के साथ फंस गया, बुरे लोगों की संगत में फंस गया, चाहे कोई प्रेम संबंध हो, कोई बिजनेस की कोई डील हो, कोई किसी का लालच हो, किसी की ईर्ष्या हो, किसी की नफ़रत हो, जब हम फंस जाते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं, जब हमारी पुकार आती है, हम कहते हैं हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, किसी को तो भेजो, तुम ही आ जाओ हमें
बचाने के लिए। तो जब ऐसी प्रार्थना होती है तो परमात्मा आकर अपने उस बच्चे को बचाते हैं। तो गडरिया क्या करता है, भेड़ को निकालता है झाड़ी से और फिर बड़े प्यार से उसकी डांट नहीं लगाता कि तू कहाँ फंस गई थी, उठाकर उसे कंधे पर रख लेता है और कंधे पर रख कर बड़े प्यार से और शान से उस भेड़ को लेकर जाता है, उसे और ममता देता है, क्योंकि वो पहले से ही इतनी परेशान और दुखी है। वो भेड़ वो भटक गई थी, अपने झुंड से दूर हो गई थी, इसे प्रेम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग भी भटक जाते हैं, परमात्मा उन्हें और ज़्यादा प्रेम देते हैं कि ये मेरा बच्चा ये दुखी है, संतापित है, संसार के थपेड़ों में, संसार की बातों ने इसे इतना आहत किया है, इतना इसको दुखी किया है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। परमात्मा बहुत प्रेम देते हैं इसे। जो लोग संसार से दुखी हो जाते हैं या अपने रिश्तों से, किसी चीज़ से, वो जो दुख की घड़ी होती है उस समय जब परमात्मा को पुकारते हैं तो असीम असीम आनंद उन्हें भक्ति में मिलता है। कोई कीर्तन हो रहा हो और आप नृत्य कर रहे हो, वहाँ पर भजन गुनगुना रहे हो, कुछ बुरा भी अगर ज़िंदगी में हुआ है, वो दुख की जो वेला है उसमें जब भगवान का नाम लिया जाता है तो परमात्मा का बड़ा ही आनंद, दिव्य आनंद बहने लगता है आपके अंदर। और वो जो प्रेम है परमात्मा का, वो घावों को भरने लगता है और आपको वो एक ऐसी डायरेक्शन देता है जिस डायरेक्शन पे चलकर आपका कल्याण होता है, आपका उद्धार होने लगता है। और परमात्मा की करुणा ऐसा नहीं है कि किसी विशेष सिचुएशन में या परिस्थिति में बहती है, वो करुणा तो हमेशा ही बहती रहती है, परंतु हम ही उस करुणा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह जब सनराइज़ हो रहा हो यानी सूर्योदय हो रहा हो, उस समय अपने घर के दरवाजे बंद कर ले, अपने घर की विंडोज़ बंद कर ले और कहे अभी तो अंधकार है, अभी तो उजाला ही नहीं हुआ, अभी तो उजाला ही नहीं हुआ। अरे प्रकाश तो बाहर मौजूद है, तुमने ही तो दरवाजे बंद कर रखे हैं, तुमने खिड़कियां बंद कर रखी हैं, ज़रा खिड़कियों को खोल तो लो, दरवाज़ों को खोल तो लो। जैसे ही तुम दरवाजे खिड़कियां खोलोगे, सूर्य की रोशनी और वो जो किरणें हैं, वो प्रकाश तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा और घर के अंदर उजियारा आ जाएगा। तो परमात्मा की करुणा भी ऐसी ही है, वो तो बहती है, सभी बच्चों के लिए बहती है, सभी जीवात्माओं के लिए बहती है। परंतु जब वो जीवात्मा जो है वो दरवाज़ा खोलती है, विंडो खोलती है, यानी कि परमात्मा को पुकारती है, परमात्मा से कनेक्ट होना चाहती है, जब वो चाहती है तभी वो कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है और वो जो आनंद की नदी है, वो जो प्रकाश है सत्य का, उससे हम जुड़ने लगते हैं, फिर हमारे अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। जैसे हम देखें किसी जंगल में हम जा रहे हों, अब जंगल के अंदर बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, अब वो जो पुष्प हैं बड़े सुंदर, आप पास से गुज़रते हैं तो उनकी सुगंध आपकी नासिका तक पहुंचती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। आप कहते हैं कि इस जंगल में, घने जंगल में इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब वे जो फूल हैं वो हर समय अपनी सुगंध दे रहे हैं। फूलों को कोई मतलब नहीं है कि कोई राह से गुज़रता है या राह से नहीं गुज़रता है। फूलों को चिंता भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अप्रिशिएट करेगा, प्रशंसा करेगा, नहीं करेगा, नहीं करता ना करे, करे तो करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी। परंतु फूल अपने आप में खिले रहते हैं, अपने आप में आनंदित रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो करुणा है परमात्मा की, ये ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए होती है और दूसरे के लिए नहीं होती, ये तो हमेशा ही बहती रहती है। वो जो सुगंध है परमात्मा की, वो चारों दिशाओं में अपने आप ही फैलती रहती है और वो जो सुगंध है, वो सुगंध जो है सभी प्राणियों को लाभ देने लग जाती है। परंतु जो उसके पास से गुजरेगा यानी उससे कनेक्ट होगा, उसको उसका लाभ मिलता है।